जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आइए फिजिक्स का केमिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 1 पदार्थों की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं उनके प्रकार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चैनल को पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और ये सभी जो है केमिस्ट्री का हम पूर्ण विस्तार के साथ देखेंगे। और अगर आपके साथी जो तैयारी करने वाले होंगे, जो आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उन पर जो है उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जो है देख सके, ताकि ग्रुप डी में जो किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। और आने वाले ग्रुप डी या एनटीपीसी में सब क्वेश्चन यहीं से होने वाला है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस का आकर्षण जो है अधिक होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल जो है बहुत पास होने के कारण ये अधिक ठोस होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। जबकि गैस द्रव का है, इससे कम हो जाएगा, द्रव का इससे कम हो जाएगा और इससे भी कम गैस का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पदार्थ के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, जो कि गलत है। पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही है आंसर व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, जो कि सही है। बाकी सब गतिशील है, ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, जो कि गलत है। उसके बीच बड़े अंतराल होते हैं, उनसे न्यूनतम आकर्षण होता है, ये सभी गलत है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अवस्थाएं तय की गई। इसका नाम है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, जो इसके जो है फिगर को देख के नहीं कर सकते हैं। इनमें से मिश्रण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो किसका मिश्रण अधिक तीव्रता से होगा? तो गैस का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर होता है, जिसके कारण यही कारण है कि विसरण अधिक होने के कारण हम जब अगरबत्ती जलाते हैं घर में या सेंट मारते हैं तो उसका जो है सुगंध दूर तक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अमोनिया अनुपात गैस है, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, अमोनिया अनुपात गैस है यानी अमोनिया गैस है, तो कपूर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपूर एक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जो कि गलत है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है, जबकि ये सभी अशुद्ध पदार्थ है। हम कैसे समझेंगे एक शुद्ध पदार्थ है? क्योंकि मीथेन का जो है फार्मूला होता है CH4, जिसका अगर फार्मूला ना हो वह शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। जैसे चीनी के घोल का कोई फार्मूला नहीं है, दूध का कोई फार्मूला नहीं है, वायु का कोई फार्मूला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है, पहले पढ़ लेते हैं कथन है। पहला कथन है ए, दृढ़ता। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। बी, संपीड़न से संबंधित है, संपीड्यता से संबंधित है। यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल बी ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ठोस विलयन का। निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? तो दूध जो है विसमांगी मिश्रण है, जबकि पीतल, वायु, पानी में चीनी का घोल, ये सब विसमांगी मिश्रण नहीं है बल्कि समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है जल विषम है।
सामान्यतः पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है कौन सा पदार्थ? इसका सही आंसर है कोलाइड। जबकि गैस, ठोस और द्रव ये सभी जो है भौतिक अवस्था से शामिल है। मिट्टी ठोस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा एक क्या है? तो हवा जो है दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा विलयन मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है इसकी संरचना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ के एक दूसरे से घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अमिश्रणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका एक यौगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लेड का कोई यौगिक नहीं है। जबकि चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड यह सब जो है एक यौगिक है। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है विजातीय मिश्रण का। अब धातु, अधातु और धातु से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। किसकी प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? मतलब क्या है जो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर होगा वे विद्युत ऋणात्मक होती है, जो कि गलत है। वो विद्युत धनात्मक होती है। वे तन्य और आघातवर्धनीय होती है, ये सही है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ये भी सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। वह धातु वास्तविक स्थिति में किस रूप में विद्यमान होती है? धातु जो है अपनी वास्तविक स्थिति में किस प्रकार विद्यमान होती है? तो इसका सही आंसर होगा मुक्त रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा केवल ठोस अवस्था में होते हैं, जो कि गलत है। आघातवर्धनीय न होना और तन्यता होना, ये सही है। उष्मा और विद्युत के कुचालक, ये भी सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी धातुएं कम चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ये सही है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है, जो कि गलत है। पारा धातु होते हुए भी तरल है, जबकि बाकी सब ठोस होता है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये सही है। सभी धातु आघातवर्धनीय और नमनीय होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag यानी चांदी। इस सभी का जो है सिंबल भी आप याद कर लीजिएगा, किसका कौन सिंबल होता है, ये भी डायरेक्ट पूछा गया है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? तो इसका सही आंसर होगा औरम यानी सोना। मेलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा धातु। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? तो इसका सही आंसर होगा धात्विक चमक। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा धातु के परमाणुओं के परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है।
इनमें से कौन सा घातवर्णीयता का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियम पन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑयल ऑक्साइड आमतौर पर किसका होता है? धातुओं के जो ऑक्साइड आमतौर पर किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा बेसिक। धातु के ऑक्साइड जो है बेसिक होता है और धातु अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एलपी में भी पूछा गया था और ये ग्रुप डी में भी पूछा गया है। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा अम्लीय। हम बोले थे एलपी में पूछा गया, देखिए एलपी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधि क्या है? तो निम्नलिखित में, चैप्टर का नाम है मिश्रण को अलग करने की विधि से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। एक निम्नलिखित में से कौन सा अघात ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है। और कपूर, नेपथलीन, ये सभी जो है अमोनिया, ये सभी जो है उत्पादित कर सकने वाली वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बर्फ़ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, जबकि अमोनिया क्लोराइड होता है, कपूर होता है, नेपथलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकित से अलग करेगी? तो इसका सही आंसर होगा निस्यंदन। क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा विपरीत परासरण। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रिवर्स परासरण। विलवणीकरण या डिसैलिनेशन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम सल्फेट, जो कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। कपूर, अमोनिया क्लोराइड, नेपथलीन, ये सब उत्पादित पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में रूपांतरित हो जाता है। निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा तेल और पानी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पानी के अवलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा आसवन। मुँह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कठोरता। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा अवसादन के द्वारा। नेक्स्ट, अब जो है पदार्थ का अवस्था के बारे में जो है अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो इसका सही आंसर होगा नमी। डैश एक सतह की घटना है, तो इसका सही आंसर होगा स्वेद। भाप जो हो जाएगा सतह की घटना होगा, बाकी स्वेद कथन और उत्पादन सतह की घटना नहीं है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है विलयन से क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विलयन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता का गणना करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत जो है गणना करने के लिए जितना ग्राम है
उसको लवण की मात्रा को ऊपर रखेंगे और पानी में विलयन की मात्रा को और लवण की मात्रा को दोनों को जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 320 प्लस 47 367 अब 100 से गुना कर देंगे तो ये जो है निकल जाएगा। तो इसी तरह आगे का भी सॉल्व इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी न्यूमेरिकल है। अब जो है अपरूपता से क्वेश्चन देखेंगे। फ्लोरीन में जो है, फ्लोरीन डैश कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 60। फ्लोरीन में जो है 60 कार्बन परमाणु होते हैं। और इसका जो एक क्वेश्चन है, फ्लोरीन का आकार कैसा होता है? तो फुटबॉल के आकार का होता है। दो या दो से अधिक रूपों में से किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अपरूपता। अब मात्रक से, तो ये सब न्यूमेरिकल है, इसको हम स्किप करेंगे अभी। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻27 kg। जल का विशुद्ध रूप है, तो इसका सही आंसर होगा वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं। कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर होगा झाग नहीं बनता, ये सही है। साबुन अधिक घिसता है, ये भी सही है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। आयरन पायरेट्स की उपस्थिति है, ये गलत है। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा मृदु जल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा CaHCO3 खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता, बल्कि कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन ये सब खारे पानी में उपस्थित होता है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थायी। जल की संशुद्धि में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा पोटासियम परमैंगनेट। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर जो है तत्व नहीं है, जबकि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फ्लोरीन ये सभी तत्व है। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सीसा और जस्ता को। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पेयजल से भारी है। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह है पेयजल से भारी। भारी जल का आणविक सूत्र होता है, तो सही आंसर होगा D2O। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरीन का। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होता है? तो क्लोरीन का। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा जस्तीकरण। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा जस्ते की। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा पॉलीएथिलीन
टेरेफेटलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका किसका है? तो पॉलीएथिलीन, टेरेफेटलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर होगा N2O। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? इसका सही आंसर होगा कार्बन। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। इसका सही आंसर होगा कार्बन। सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के हैं? तो कार्बन का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर होगा जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजारना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, ये सभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कार्बोनिक एसिड, तो ये हो जाएगा सोडा वाटर, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये न्यूमेरिकल है। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है? तो मीथेन। दूध उदाहरण है? तो इमल्सन या पायस का। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? तो होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का अलग से हम जो है बुक खत्म होने के बाद सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का कार्य क्या है? सीमेंट का कार्य एडहेसन। सीमेंट का कार्य क्या है? एडहेसन। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है? तो एल्युमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट है? द्रुत गति से जमता है। अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट क्या होता है? द्रुत गति से जमता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर होगा अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसका सही आंसर होगा CaSO4 × ½ H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaOH। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा Na2ZnO2। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? तो इसका सही आंसर होगा NaHCO3। एक व्यक्ति केक पकाता है, केक के छोटे आकार का व सख्त बनता है, यह कौन सा संघटक डालना भूल गया जिसके कारण केक फूलता व हल्का बनता है? तो इसका सही आंसर होगा बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस कारण से ब्रेड बनाते समय कोई फूल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण। सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, वह पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा CaOCl2। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा MgHCO3 का होल 2। वाशिंग सोडा है तो इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ा मिलाना है तो जियोलाइट का हो जाएगा, जियोलाइट का पानी का मृदुकरण के लिए, और अल्ट्रा मिशन का जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हो जाएगा वो ढलाई कार्य के लिए। उसके बाद अल्ट्रा मिशन का हो जाएगा धुलाई के लिए, और कार्बोनडम का हो जाएगा कांच काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम क्लोरेट। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन। इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? तो PbO2 पेरोक्साइड नहीं है। नींबू रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2.4। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। सोडा वाटर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक कोलाइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है तो सीट कवर बनाने में, चादरें बनाने में, बरसानी बनाने में, ये प्रयुक्त सभी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो इसका सही आंसर होगा MgOH का होल 2। निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर होगा N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में, दोनों में। प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर होगा PAM डिरॉक। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। निम्न में से साधारण नमक है तो इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है तो इसका सही आंसर होगा SO3। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। जल एवं अल्कोहल है तो पूर्णतः मिश्रणीय। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं ग्लिसरॉल। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं ग्लिसरॉल। भारत की जल शक्ति क्षमता काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि ये क्वेश्चन इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर होगा मेथिल एल्कोहल का। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 7.0। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है?
तो इसका सही आंसर होगा CO। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा लेड। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा एसिड। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंद होता है? तो इसका सही आंसर होगा रेडॉन। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। यूरिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यूरिया जो है नाइट्रोजन उर्वरक है। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा BaCO3। निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो इसका सही आंसर होगा हीरा। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर है Fe3O4। निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पानी में। निम्नलिखित में से किस में उपचयन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा B और C, दोनों में उपचयन शामिल नहीं है। अभिक्रिया को देखना है, B और C नंबर में उपचयन नहीं है, बाकी पहला में उपचयन है। CHO CH ब्रैकेट OH फिर CHOH डैश CH2OH में कुल मिलाकर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 4 प्रकाश की समावयवी। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं केमिस्ट्री का परमाणु संरचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे देखना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। NTPC का भी जो है सेट चल रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।